द्वितीय अध्याय सांख्य योग। दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है, जिसमें जीवन की दो प्राचीन और सम्मानित परंपराओं का तर्क द्वारा वर्णन किया गया है। अर्जुन को उस कृपण स्थिति में रोते देखकर कृष्ण ने उसे यह याद दिलाया कि इस तरह का क्लैव्य और हृदय की दुर्बलता अर्जुन जैसे वीर योद्धा के लिए उचित नहीं है। कृष्ण ने अर्जुन की दी हुई सभी युक्तियों को प्रज्ञावाद का झूठा रूप कहा। उन्होंने यह कहा कि प्रज्ञा का दृष्टिकोण काल, कर्म और स्वभाव से उत्पन्न होने वाली संसार की घटनाओं और स्थितियों को अनिवार्य रूप से स्वीकार करता है। जीना और मरना, जन्म लेना और बढ़ना, सुख और दुख का अनुभव, ये सभी संसार में होते ही रहते हैं। प्राचीन आचार्य इसे पर्यायवाद कहते थे। काल की चक्रगति इन सभी स्थितियों को लाती और ले जाती है। जब जीवन के इस स्वभाव को जान लिया जाए तो फिर शोक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। यही भगवान का व्यंग्य था कि प्रज्ञा के दृष्टिकोण को मानते हुए भी अर्जुन इस प्रकार के मोह में क्यों पड़ा है। इस दृष्टिकोण का एक मुख्य तत्व यह है कि जीवन नित्य है और शरीर अनित्य। नित्य आत्मा के लिए शोक करना उतना ही व्यर्थ है जितना अनित्य शरीर को बचाने की चिंता करना। जन्म और मृत्यु बारी बारी से आते हैं, इसलिए शोक करना उचित नहीं है। इसके बाद एक और दृष्टिकोण है स्वधर्म का। प्रकृति ने हर व्यक्ति के लिए जन्म से ही एक धर्म तय किया है। इसमें जीवन का मार्ग, इच्छाओं की सीमा और कर्म की शक्ति सब शामिल हैं। इससे बचा नहीं जा सकता, और यदि कोई भागने का प्रयास करता भी है तो प्रकृति उसे वापस खींच लाती है। भगवान ने अर्जुन को जो तर्क दिए वे काल का परिवर्तन, जीव की नित्यता और स्वधर्म या स्वभाव पर आधारित थे। इसे उन्होंने सांख्य की बुद्धि कहा। इसके बाद भले ही अर्जुन ने कोई प्रश्न नहीं किया, भगवान ने योग मार्ग की बुद्धि का भी वर्णन किया। यह बुद्धि कर्म योग की है, जिसमें कर्म करते हुए फल की आसक्ति से बचना आवश्यक है। कर्म योगी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि वह कर्म के फल की इच्छा में फंस जाए। इससे बचना चाहिए। अर्जुन को इस पर संदेह हुआ कि क्या इस प्रकार की बुद्धि प्राप्त करना संभव है। उसने पूछा कि यदि कोई व्यक्ति कर्म करे और फल की इच्छा न रखे तो वह कैसे जीवन का व्यवहार करेगा। आने जाने, खाने पीने और कर्म करने में लिप्त होकर भी वह निर्लेप कैसे रह सकता है। कृष्ण ने बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा मन के संयम की व्याख्या की। काम, क्रोध, भय, राग, द्वेष से मन का संतुलन बिगड़ जाता है और इंद्रियां नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। इंद्रियों को वश में करना ही आत्मसंयम का सबसे बड़ा प्रमाण है। भले ही कोई बाहरी विषयों को त्याग दे, यदि उसका मन नहीं मानता तो वह त्याग व्यर्थ है। जब मन से विषयों का स्वाद चला जाता है तभी मन शांत और सुखी होता है। जैसे समुद्र में नदियां आकर मिलती हैं, फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, वैसे ही संसार में रहते हुए भी अनेक इच्छाओं का मन में प्रवेश होता है, किंतु वह व्यक्ति जिसका मन अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसे ही शांति मिलती है। इसे गीता में ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। अर्जुन और कृष्ण का संवाद सांख्य योग, कर्म योग और स्थिर बुद्धि व्यक्ति के गुणों का वर्णन इसी अध्याय में किया गया है।